और अब भोपाल से बड़ी खबर, मदरसों को लेकर मोहन सरकार ने बड़ा फैसला दिया है। गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने पर कड़ी कार्रवाई होगी। स्कूली शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। गैर मजहबी तालीम देना गैर कानूनी है। धार्मिक गतिविधि के लिए अभिभावक की लिखित मंजूरी अनिवार्य है, ऐसा कहा है शिक्षा विभाग ने। और अपने आदेश में धारा 28(3) का हवाला भी दिया है। सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी। मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। बाल आयोग ने भी इस मामले में चिंता जताई थी और स्कूल शिक्षा विभाग ने भौतिक सत्यापन के निर्देश भी इस मामले में दिए थे। और अब विभाग ने ये बड़ा फैसला, मोहन सरकार का ये बड़ा फैसला है, गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने पर कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा मोहन सरकार ने कहा है। स्कूली शिक्षा विभाग ने आदेश भी इस मामले में जारी कर दिए हैं। गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम देना गैर कानूनी है, ऐसा कहना है। धार्मिक गतिविधि के लिए अभिभावक की लिखित मंजूरी जो है वो अनिवार्य होगी। अब शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में धारा 28(3) का हवाला भी दिया है। लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिए जाने की जो शिकायतें हैं वो हर तरफ से मिल रही थी। बाल आयोग ने भी इस मामले में चिंता जताई थी और यही वजह है कि इस मामले में मोहन सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। तो मोहन सरकार का ये बड़ा फैसला, मदरसों पर सरकार ने बड़ा फैसला दिया है। गैर मुस्लिम बच्चे जो कि मदरसों में पढ़ने जाते हैं, उन्हें धार्मिक शिक्षा देने पर, मजहबी शिक्षा देने पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस मामले में आदेश भी जारी कर दिए हैं और कहा है कि गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम देना अब गैर कानूनी होगा, यानी कि बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई अब ली जाएगी। अगर मदरसों में हिंदू बच्चों को मजहबी तालीम दी गई तो अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा और बड़ी कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। और आपको बता दें कि लगातार शिकायतें मिल रही थी और यही वजह है कि इसके चलते मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बाल आयोग ने भी इस मामले में चिंता जताई थी कि मदरसों में जो हिंदू बच्चे हैं उन्हें मजहबी शिक्षा ना दी जाए और अब मोहन सरकार ने ये बड़ा फैसला दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस मामले में आदेश भी जारी कर दिए और कहा है कि अब अगर मदरसों में हिंदू बच्चों को मजहबी तालीम दी जाती है तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। बड़ा एक्शन इस मामले में लिया जाएगा। तो हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अजय धवले हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, वहीं सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता, और उनसे हम जानेंगे इस मामले में उनका क्या कहना है। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगे अजय धवले जी, क्या कहना है आपका? मोहन सरकार ने ये बड़ा फैसला दिया है कि अब अगर मदरसों में जो हिंदू बच्चे पढ़ने जाते हैं उन्हें अगर मजहबी तालीम दी जाती है तो कड़ा एक्शन अब इस मामले में लिया जाएगा और इसे गैर कानूनी माना जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये ऐसा विषय था जिसकी वास्तविकता में इसकी जांच की आवश्यकता थी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ये समय समय पर स्पष्ट भी कर चुके थे कि हम मध्य प्रदेश में जितने भी मदरसा संचालित हैं, जो सरकार से सरकारी अनुदान लेते हैं और शासकीय अनुदान पर संचालित है, जिनकी मदरसा बोर्ड से संचालन की अनुमति मिली है, उन मदरसों में यदि अभिभावकों की अनुमति लेकर उनके बच्चों को अध्ययन कराया जा रहा है, उसमें भी यह आवश्यक रूप से कि अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो आपको ये देखना होगा कि संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 28 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि जिस भी सरकारी संस्थान में सरकारी एड प्रोवाइड की जाती है, सरकारी एड रिसीव की जाती है, अनुदान मिलता है, वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती उसकी इच्छा के विरुद्ध। तो आप देखेंगे उसी आर्टिकल 28 सब क्लॉज 3 के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश निकाला है और निश्चित तौर पे हमने ये देखा है कि जिस प्रकार से श्योपुर में मध्य प्रदेश सरकार ने 50 से अधिक मदरसों की मान्यता रद्द की थी और कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा था कि सरकारी अनुदान लेकर मदरसों में एक कट्टरपंथ की शिक्षा या धार्मिक शिक्षा को जो बढ़ावा दिया जा रहा था, और उसमें भी गैर मुस्लिम बच्चों को एनरोल करके अनुदान प्राप्ति के लिए जो एक पूरा का पूरा प्रपंच चल रहा था, उसके लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार की जीरो टॉलरेंस
की नीति के तहत कार्य करनी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्पष्टता और प्रतिबद्धता दिखा दी है। मुझे लगता है हम सभी स्टेक होल्डर को, जितने भी समाज जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी भी जुड़े हुए हैं। फिरोज, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने सुना अजय धवले जी क्या कह रहे हैं, वो फैसले का स्वागत कर रहे हैं, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, जो लोग शिक्षा के पीछे पड़े हैं और शिक्षा को देश से खत्म करना चाहते हैं, वो मदरसों के पीछे पड़े। सबसे गरीब बच्चे मदरसों में तालीम लेते हैं और उसका जो सिलेबस है, अजय धवले जी को कुछ नहीं पता, जैसी सरकार वैसे ही प्रवक्ता। जो मदरसे अनुदान प्राप्त है उनका जो सिलेबस है वो जिला शिक्षा अधिकारी का दिया हुआ सिलेबस है। सिर्फ उनको ऐड जो है, यानी जो खर्चा है वो मदरसा बोर्ड देता है, वो उनका एफिलिएशन जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी से रहता है। और ये सब मदरसे जो है प्राथमिक उर्दू स्कूल है और एक वो मदरसे हैं जो दीनी तालीम देते हैं, तो वो मस्जिदों में चलते हैं और वो सिर्फ दीनी तालीम देते हैं, कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। और इस देश में रिलीजियस टॉलरेंस है, किसी को भी जबरदस्ती किसी भी धर्म की जानकारी नहीं देते। आप आइए मदरसों में, मैं दिखाता हूँ। दीपावली की आएगी तो दीपावली की बात करेंगे, होली की बात करेंगे, ईद की बात करेंगे, अच्छे से रहना, पहनना, ओढ़ना सिखाना। तो जो बहुत गरीब बच्चे हैं, ठीक है, वो, लेकिन इस और मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री जी का ध्यान किस ओर है कि मदरसों के पीछे लगे हैं। हालात ये है कि मदरसों को 2016 से कोई भी अनुदान नहीं मिल रहा है। मात्र 15-20 हजार 25 हजार का अनुदान दिया जाता है उनको। ना तो यूनिफॉर्म मिल रही है, ना ही उनका मिड डे मील मिल रहा है उनको, ना ही उनको है ना शिक्षा की गारंटी के तहत उनको किताबें मिल रही है, ना शिक्षक का पैसा जो 6,000 रुपए महीना हुआ करता था वो मिल रहा है। इस ओर कौन ध्यान देगा? आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए ना कि आप शिक्षा के खिलाफ है, मदरसों के खिलाफ है, मुस्लिम्स के खिलाफ है, किसके खिलाफ है? आप इतनी दिन भर की बातें कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इस ओर क्यों ध्यान नहीं देते? वो कब से मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? पूछिए इनसे, धवले जी से। इनकी सरकार है, इनकी सरकार। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? फिरोज सिद्दीकी जी कह रहे हैं कि मदरसों की हालत खराब है, उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये फिर से इसको धार्मिक रंग दे दिया। ये तुष्टिकरण की राजनीति का परिचायक बन गई है कांग्रेस। हम कह रहे हैं कि मदरसों का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए, फंक्शनल ऑडिट होना चाहिए, वहाँ किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, उसके हम साथ में खड़े। हम कह रहे हैं मदरसों में साइंटिफिक एजुकेशन पढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ना कि सिर्फ एक धर्म विशेष की राजनीति और धर्म विशेष के प्रति उनको नागरिक बनाना की आवश्यकता है। आज मदरसों में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको भी सामान्य बच्चों की तरह जो सुविधाएं हैं उसको देने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है। और जब संविधान का पालन करते हुए आर्टिकल 28 सब क्लॉज 3 का, अरे आप संविधान के ज्ञाता नहीं है धवले जी, हम आर्टिकल 30 की बात कर रहे हैं। फिरोज जी और आपकी सरकार आर्टिकल 30 का उल्लंघन कर, आप सुनते जाइए ना। अब आप ज्ञान दे रहे हैं तो मेरे से भी ज्ञान ले लीजिए, थोड़ा सा आपकी इजाफा हो जाएगा। उनके लिए आदेश है आपको। अरे श्रीमान, ये जो आदेश निकाल के तो दिखाओ पहले। आर्टिकल 28 की बात कर रहे हो आप? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आर्टिकल 30 के तहत है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्टिकल 30 के तहत है, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो आर्टिकल 30 के तहत है। तो वहाँ क्या अब हिंदू लोग पढ़ेंगे नहीं क्या? आप सेक्युलर जब देश है तो अल्पसंख्यकों को अलग से अधिकार क्यों? जब आप क्यों नहीं होना चाहिए अधिकार अल्पसंख्यकों? तो हमारे पास समय की कमी है, आपको रोकना चाहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले और फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, दोनों ने ही अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपनी प्रतिक्रिया जो है वो साझा करने के लिए।